नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमूल्य वॉइस के एक और नए वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी नकारात्मक भावनाओं और मन को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारा मन अक्सर नकारात्मक भावनाओं और विचारों में फंस जाता है, जैसे क्रोध, वासना, ईर्ष्या और द्वेष। तो हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? महान शिक्षक सुप्रीम बुद्ध ने हमें एक क्रमिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया सिखाई है, जिससे हम अपने नकारात्मक भावनाओं और विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए मैं आपको इन कदमों के बारे में बताता हूं। पहला कदम है जागरूकता। यदि आप यह नहीं जानते कि आप क्या सोच रहे हैं, तो आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। आपको पूरी तरह से समझना और जागरूक होना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो आपके पास उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति होती है। पहला कदम, जब भी आप यह महसूस करें कि आपका मन नकारात्मक विचारों में खो गया है, जैसे क्रोध या वासना, तो अपने विचारों को किसी सकारात्मक चीज पर शिफ्ट करें। ऐसा विचार जो आपको शांत और खुश महसूस कराए। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी की मदद की है तो उस समय को याद करें। इस तरह के सकारात्मक विचारों से आपका मन शांत होगा। दूसरा कदम, अगर पहला कदम काम नहीं करता, तो बुद्ध कहते हैं कि नकारात्मक विचारों के नुकसानों के बारे में सोचें। यदि आप लगातार क्रोधी विचारों में रहेंगे, तो यह आपको और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। नकारात्मक विचार आपके और दूसरों के लिए हानिकारक होते हैं, यह समझने से आपका मन इनसे दूर रहने की कोशिश करेगा। तीसरा कदम, अगर दूसरा कदम भी काम नहीं करता, तो इन विचारों को नजरअंदाज करें। जब हम किसी विचार को बहुत अधिक ध्यान देते हैं, तो वह बढ़ता है। जैसे कि अगर आप किसी पर क्रोधित हैं और उस पर बार बार सोचते हैं, तो वह क्रोध बढ़ता जाएगा। इसलिए उस विचार को बिना ध्यान दिए जाने दें और वह धीरे धीरे आपके मन से गायब हो जाएगा। चौथा कदम, अगर तीसरा कदम भी काम नहीं करता, तो अपने विचार प्रक्रिया को आराम दें। नकारात्मक विचारों से मन बहुत व्यस्त और विचलित हो जाता है। ऐसे में आपको अपने मन को प्रेम, करुणा और कृतज्ञता जैसे कोमल विचारों पर केंद्रित करना चाहिए। इससे आपका मन शांत होगा। पांचवा और अंतिम कदम, यह कदम सावधानी से करना चाहिए और मैं इसे सभी के लिए अनुशंसित नहीं करता। यह है कि अपने नकारात्मक विचारों को जागरूकता के साथ कुचले। आपको अपने सोचने के पैटर्न के प्रति पूरी तरह से जागरूक होना चाहिए और दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि आप इन नकारात्मक विचारों को नहीं सोचेंगे। लेकिन यह कदम अनुभव और अच्छे अभ्यास के साथ ही करना चाहिए। इन सभी कदमों का अभ्यास करें और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके नकारात्मक भावनाएं कम हो रही हैं। यह प्रक्रिया रातों रात नहीं होगी, इसमें समय लगेगा, लेकिन अभ्यास करते रहें और इसे अपनी आदत बना लें। तब आप अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त कर पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अभ्यास करें और अपने मन को एक शांत और सकारात्मक स्थान बनाएं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।